पता है कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी खौफनाक हो जाती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही दास्तान सुनते हैं। एक ऐसी आवाज की कहानी जो एक ही रात में हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो सवाल यही है, आखिर हुआ क्या था? एक सिंगर जो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थी, उसने अचानक गाना हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे एक ऐसी रात की कहानी छुपी है जिसको सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस किस्से की शुरुआत करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक अनजान दावत से, एक ऐसी दावत जिसने सब कुछ बदल दिया। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है नूरा। और नूरा कोई आम सिंगर नहीं, कुवैत की एक बहुत मशहूर गुलकारा थीं। तो होता क्या है, उन्हें एक शादी में गाने की ऑफर मिलती है। अब ऑफर थोड़ी अजीब ज़रूर थी, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा थे कि नूरा ने सोचा चलो ठीक है, टीम के साथ चलते हैं। तो नूरा और उनकी टीम पहुंचती है उस जगह पर। रात का वक्त है, शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में एक महल जैसा घर। और जैसे ही वो वहां कदम रखते हैं ना, उन्हें एक अजीब सी एक वहशत सी महसूस होने लगती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खौफनाक हो जाता है, क्योंकि जो मंजर उन्होंने अंदर देखा वो किसी शादी जैसा तो बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले अंधेरा, इतना घना अंधेरा कि जैसे रोशनी ने उस जगह से मुंह मोड़ लिया हो। फिर खामोशी, ऐसी वहशतनाक खामोशी, जहां शादी का शोर होना चाहिए था वहां सांस लेने की आवाज तक गूंज रही थी। और इस सब के बीच एक बर्फ जैसी ठंडी हवा जो सीधा रूह तक को हिलाकर रख दे। और अंदर जो मंजर था वो तो और भी अजीब था। पूरा हॉल मेहमानों से भरा था, लेकिन सबने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सबके सर झुके हुए और ऐसे खामोश बैठे थे जैसे पत्थर के बुत हों। ये कोई जश्न नहीं लग रहा था। अब इतना डर, खौफ था, लेकिन काम तो करना था। नूरा ने हिम्मत की और गाना शुरू कर दिया। और बस, जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू हो गया। तो नूरा ने गाना शुरू किया और वो जो बुत बने मेहमान बैठे थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर झूमने लगे। एक सेकंड के लिए नूरा को लगा चलो शायद सब ठीक है, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप गई। ये मंजर सोचकर भी डर लगता है। उन नाचते हुए लोगों के पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में झूम रहे थे। और फिर जब उन्होंने सर उठाया, उनकी आंखों में सफ़ेद हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ काली पुतलियां जो बिना पलक झपकाए घूम रही थीं। अब ये मंजर देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाती। नोरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी टीम का एक मेंबर तो इतना डरा कि वहीं बेहोश होकर गिर गया। और फिर अचानक लाइट्स चली गई, पूरे हॉल में खूब अंधेरा। और उसी अंधेरे में नूरा को अपने कान के बिल्कुल पास एक बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। और उस अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी, एक आवाज जो सीधा उसकी रूह में उतर गई। हमारा नया रिश्ता मुबारक हो, अब तुम सिर्फ हमारे लिए गाओगी। बस, इस एक आवाज ने सब कुछ तय कर दिया। वो रात नूरा की आखिरी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद सिर्फ खामोशी थी। नूरा ने बस एक जोरदार चीख मारी और बिना पीछे देखे उस घर से बाहर भागी। उस वक्त उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी और कुछ नहीं। तो उस रात का अंजाम क्या हुआ? बिल्कुल साफ। नूरा उस परफॉर्मेंस से भाग गई और उस दिन के बाद कुवैत की उस सबसे मशहूर सिंगर की आवाज़ फिर कभी किसी ने स्टेज पर नहीं सुनी। उसने गाना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कहने वाले कहते हैं, और ये कहानी नस्लों से चली आ रही है, कि वो शादी इंसानों की थी ही नहीं, वो एक जिन की शादी थी। और नूरा को उन्होंने अपनी महफिल सजाने के लिए बुलाया था। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है, एक अर्बन लेजेंड, या फिर उस रात नूरा ने वाकई कुछ ऐसा देख लिया था, एक ऐसी दुनिया जहां से वापसी ने उसकी आवाज़ उससे हमेशा के लिए छीन ली? इसका जवाब शायद सिर्फ नूरा ही जानती है।